Online study classes. This video is presented by DPS Dhaka. In this video, student, I will teach you mathematics of class 4, and our topic is Indian and International System of Numerations. We are dealing first chapter and we are on the way to complete. We are very close to complete the first chapter. So today's our topic is Indian and International System of Numerations. Many students ask to me, sir, if we have a Indian numeration system, what is the need to study the international numeration system? My answer to them that international systems valid all over the nations, all over the countries, and Indian numeration system is only valid for our nation, for India. So that is why both numeration systems are important to study. There are few things which is very common to the both systems. We will read it in a very descriptive way. I will help you to conceive the methods by giving you an easy way. Okay, let's come on board. So my first, if you will see on the board, you will find that up to 10,000, everything is same, either in इंटरनेशनल सिस्टम, either in the इंडियन सिस्टम. 10,000 तक जो है सभी चीजें जो है बराबर है. इसमें भी 10,000 जो है, इसमें भी 10,000 है. हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बना रखा है. अब देखो, अब होता क्या है, इंडियन सिस्टम में भी वंस होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में भी वंस होता है. इसमें भी टेंस होते हैं, इसमें भी टेंस होते हैं, इसमें भी 100 होते हैं, इसमें भी 100 होते हैं. ठीक, अब इसमें भी 1000 होता है, इसमें भी 1000 होता है, इसमें भी 10,000 होता है, इसमें भी 10,000 होता है. इट मींस हमारा 10,000 तक वही प्लेस वैल्यू रहता है. अब जो है 10,000 के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में जो है लाख हो जाता है, और लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते रहता है, करोड़, 10 करोड़. लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में आपका जो हो जाता है 10,000 के बाद जो है 100,000 हो जाता है. 100,000 के बाद आपका मिलियन होता है, मिलियन के बाद 10 मिलियन, और उसके बाद में 100 मिलियन, ऐसे ही बढ़ते रहता है. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लोकेट भी किया है. आपका लाख के जगह पे, लाख के जगह पे आपका क्या हो जाता है, 100,000 हो जाता है, 100,000 हो जाता है. अब यही हमको डिफरेंसेस पढ़ने हैं, जानने हैं. और सबसे अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइजेस होता है. क्वेश्चन अराइजेस हियर, सर, इफ द बोथ सिस्टम आर डिफर, हाउ विल डू मार्किंग पीरियड. हम लोग मार्किंग पीरियड कैसे लगाएंगे, कोमा कैसे लगाएंगे. तो लेट मी टेल यू, इन अ इंटरनेशनल सिस्टम वी फॉलो मार्किंग पैटर्न ऑफ आफ्टर 3 डिजिट्स. 3 डिजिट्स के बाद जो है हम लोग मार्किंग पैटर्न बनाते हैं. 3 डिजिट के बाद कोमा का यूज करते हैं. बेसिकली वो कोमा इसलिए यूज करते हैं, वी यूज कोमा दैट इट गिव्स अ वेरी इजी वे टू रीड एनी नंबर. वो कोमा का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि हम लोगों को एक अच्छा तरीका देता है, कि हम लोग तुरंत नंबर को जान लेते हैं और उसको रीड कर पाते हैं. दैट इज वाई वो हम लोग देते हैं, कोमा का यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यही कंपैरिजन हम लोगों को जानना है, समझना है. अब आप लोग जानते हैं कि इंडियन मार्किंग
पीरियड जो है मार्किंग पीरियड जो है इसमें पहला 3 डिजिट के बाद होता है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद होता है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हर हमेशा 3 डिजिट्स के बाद आफ्टर 3 डिजिट्स वी यूज मार्किंग पीरियड, वी यूज comma for separating a different number, comma we use comma for reading the number in a easy way. So I hope you are understanding. If we have a number, so when we placed it in a place value charts, let us place the number into place value charts. What we will find that it means 3,25,047। इस नंबर को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे 3,25,047। इसको this is the method to read the given number into Indian numerations, in the Indian system of numerations. If what are the way to read it, this same number in the international methods. So let us place the given number into international place value charts. So we will write in a international place value charts, when we place a given number that was a 3,25,047, when we place 3,25,047 into international place value charts, we will read it in a 325,047। अब अगर हम लोग 3,25,047 को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको 325,047 पढ़ेंगे। सो दीज आर द सिमिलरिटी बिटवीन students. Let's come on our exercise 1.5. Exercise 1.5. In exercise 1.5, first question is rewrite the numbers in the Indian place value charts and also in words. You have to draw a Indian place value charts. इस तरह आपको Indian place value charts बनाना होगा, और ये you have to locate a given number into Indian place value charts. इस तरह आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बना के और उसमें नंबर को क्या करना होगा, प्लेस करना होगा, और उसको वर्ड में भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि यह नंबर हमारा ये हमारा नंबर जो है 3,25,000 47। तो इसी तरह आपको इन द सेम वे यू हैव टू राइट द गिवन नंबर। सो आई होप आप यू विल एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.5. So and second number question is rewrite the numbers in the international place value charts. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट्स, यानी इस तरह आपको चार्ट बना लेना है, और यू हैव टू लोकेट द नंबर इनटू प्लेस वैल्यू चार्ट्स एंड यू हैव टू आल्सो राइट द नंबर्स नेम इन अ वर्ड। ठीक है, जैसे कि हमने इसको लिखा से कि 100 ये नंबर जो है 325,047, इसको हम लोग पढ़ेंगे। सो यू विल राइट दिस numbers name. So और इसका हम अगर if we want to place कोमा इन इंटरनेशनल मेथड, अगर इंटरनेशनल मेथड के द्वारा अगर हम लोग कोमा यूज
चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद जो है हम लोग कोमा का यूज करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, draw the Indian and international place value charts and write each of them following numbers in the both charts। आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट भी बनाना है। ऐसे दोनों चार्ट हमने एक ही साथ बनाया। I have drawn the both charts parallel and in the same way you have to draw the Indian as well as international place value charts, and you have to place the numbers and you have to write the numbers names in a word। आपको क्या करना है, दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट्स बनाने हैं और उनको लोकेट करना है दोनों में, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में भी, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट्स में, और दोनों को वर्ड्स में लिखना है। ओके, सो यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट्स राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका है, आपको खुद से बनाना है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चंस है। सो आवर next topic is rounding of numbers। first of all you are requested to complete solve all the exercise 1.4। so exercise 1.5 is your homework for today। that's it for today। thank you and have a nice day।